अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे। बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से व्लॉग कर रहा हूँ। ये जिन लोगों के पास फॉर्म्स मौजूद थे, क्या इनका हाल है इस वक्त, करंट क्या सिनेरियो है जिनके पास बहरिया टाउन पेशावर के फॉर्म्स मौजूद हैं। देखिए, मार्केट में कुछ चीज़ों की हाइप आती है, उस हाइप में लोग इन्वेस्ट करते हैं पास्ट को देखते हुए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदेमंद साबित हो, वो लॉस में भी जा सकता है। अब बहरिया के जब फॉर्म्स आए हैं, लोगों ने चंद हज़ारों के लेके लाखों में भी बेचे हैं। मार्केट इसकी चल रही थी, लाखों रुपए का लोगों ने ले लिए, फिर हज़ारों में भी नहीं बिक रहे। तो करंट ये फॉर्म का फार्मूला है क्या? मैं खाली एज अ ले मैन आपको समझा रहा हूँ कि बहरिया पेशावर जब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च होने से पहले उन्होंने फॉर्म्स आउट कर दिए थे। उन्होंने कहा था ये फॉर्म्स ले लीजिए, ठीक है। फॉर्म से ट्रेडिंग थी मार्केट में कि जिसके पास भी ये फॉर्म अवेलेबल होगा, वो हम जब बुकिंग कोई करवाएगा तो वो फॉर्म हम उस पर एडजस्ट करेंगे। और केस स्टडी कुछ ऐसा था कि लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे 50,000 रुपये का फॉर्म है, अगर कोई 50,000 का फॉर्म लेता है, तो जब ये लॉन्च होगा इसका पेमेंट प्लान, और 25 लाख का पेमेंट प्लान अगर होगा और डाउन पेमेंट 5 लाख होगी, तो एन मुमकिन है कि वो 50,000 वाला फॉर्म एडजस्टमेंट में 3 लाख का एडजस्ट हो जाए, 2.5 लाख का हो जाए। तो इस ज़ुमरे में जो है ये फॉर्म बेचे गए। लेकिन जब फॉर्म की ट्रेडिंग हुई तो मार्केट फोर्सेस में फिर ट्रेडिंग भी होना शुरू हुई कि एक ने 50,000 का फॉर्म लेके 55 का बेचा, किसी ने 60 का लिया, 90 का बेचा, 1 लाख से ऊपर भी इसका रेट गया था। वो मार्केट में ट्रेडिंग थी, वो खाली उन फॉर्म के बस ट्रेडिंग कर रहे थे जिस तरह लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। बट येट मार्केट ने बैठना ही था, क्योंकि जो डायनामिक्स चल रहे हैं इस वक्त रियल एस्टेट के हवाले से, स्पेसिफिकली बहरिया टाउन के हवाले से, जो ओवरऑल रोका गया बहरिया टाउन को अभी वहाँ पे इस्टेब्लिश होने से पेशावर में, तो डेफिनेटली उन फॉर्म्स की कीमत तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। वो फॉर्म कब वैलिड होंगे? वो तब ही वैलिड होंगे कि जब बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च हो, कब बाकायदा उनके पेमेंट प्लान्स आएंगे, कोई एनओसी जारी होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, तभी ये सब कुछ होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 4-5 सालों में ऐसा कुछ दिख रहा है। जिनके पास फॉर्म्स हैं बहरिया टाउन के पेशावर के, वो क्या करें? फिल वक्त तो कुछ भी ना करें। इस वक्त अगर आप बेचेंगे वो फॉर्म्स तो डेफिनेटली लॉस में ही जाएंगे। करंट मार्केट इवैल्यूएशन पे क्या करना है? नाउ यू हैव टू वेट। अब और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो ट्रेडिंग की है आप लोगों ने, ये दिस ट्रेडिंग वॉज जस्ट फॉर अ शॉर्टर रन। उसमें पैसा बना भी है लोगों का, लेकिन किसी का पैसा बना है तो बहुत सारे लोगों का गवाया भी गया है। ये ट्रेड एस्पेक्ट इसी तरह चलते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स के आपने शेयर खरीदे, वो ऊपर चले गए फिर नीचे चले गए। तो समथिंग सेम हैज़ हैपन इन इट, क्योंकि अभी उस बहरिया टाउन के फॉर्म के अगेंस्ट कोई आपके पास टेंजेबल एसेट नज़र नहीं आ रहा। और ये इसी तरह सस्टेन करता है जब तक बहरिया पेशावर प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो जाता। या बहरिया एक बहुत बड़ी एक एंटिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो पेशावर के में ही लॉन्च करें तो उसको यूटिलाइज़ करें, वो अपना कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो उस पर भी ऑफर्स दे सकते हैं। बट राइट नाउ जो इस वक्त करंट कॉन्टेक्स्ट है बहरिया टाउन का, उसमें तो फिल वक्त इन फॉर्म्स की कोई वैल्यू मुझे आने वाले 2-3 सालों तक नज़र नहीं आ रही। तो करंटली मुख्तलिफ लोग जो ये पूछ रहे हैं कि फॉर्म हमारे पास है, क्या करें? अभी होल्ड करें, वेट फॉर द डायनामिक्स टू बी चेंज्ड। बहरिया टाउन बड़ी एंटिटी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटलमेंट इनको लानी पड़ेगी, अभी नहीं तो बाद में। लेकिन जब लाते हैं तो वो उसी वक्त आपका कैश होगा। फिल वक्त तो अगर आप कैश करने जाएंगे तो आपका नुकसान ही है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।